ओके स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 21 तक का सॉल्व किया, 18 से लेकर 21 तक का, और अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ 22 का। तो इसमें एलएचएस हम लोग लेते हैं। एलएचएस इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। इसके बदले क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बदले देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसके बदले साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी तो इसमें हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, बट एक चीज देखिए, यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग अगर जाते हैं ना, तो हम लोग का इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखते हैं, और इनटू फिर यहाँ आ जाते हैं, तो 1 प्लस इसके लिए आता है कॉट स्क्वायर ए, यानी से इसके लिए ए लिखा जाता है, इसके लिए ए लिखा जाता है। अब 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, और 1 को कॉट स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए को इससे मल्टीपल करेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर मल्टीपल होगा, फिर टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपको पता है ना, ये 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 मिलेगा। फाइनली 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आरएचएस में यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सो एक नया क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम लोग 23 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो 23 में आते हैं, इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। तो 23 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये हम लोग को लाने का चैलेंज है। तो देखिए बेसिक टर्म तो यही है ना, इसको हम लोग उठाते हैं एलएचएस में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1 प्लस कॉस ए, अगर हम लोग इसको एक बार करके पहले लिख लेते हैं इस तरह से, ताकि समझ में भी आएगा कि पहले एलएचएस का उसको नोट कर लिए। फिर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बस दोनों को मल्टीपल के पहले तो इसको लिखना है, फिर इसको लिख सकते हैं। चलिए इस तरह ये लिख देते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो अब तो ये देखिए कॉस ए कुछ इस तरह से कट ही जा रहा है। नीचे में क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हम लोग का देखिए 1 प्लस 1 हम लोग का 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर ए के बदले कॉसेक स्क्वायर ए होता है स्टूडेंट्स। तो अब ये भी सॉल्यूशन हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। मैं बोला था पहले ही कि मैं जितना हो सके एज पॉसिबल मैं वीडियो एक एक क्वेश्चन करके एक वीडियो में जहाँ तक मैं सकूँगा वहाँ तक मैं सॉल्यूशन करते जाता हूँ। मैं लास्ट में टाइटल बना ही दूंगा कि इतना से इतना नंबर का मेरा इसमें वीडियो में सॉल्यूशन है। अब हम लोग 24 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 24 नंबर में क्या है, क्वेश्चन चेंज होगा, ये क्वेश्चन हटेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन हो चुका है। 24 नंबर का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। अब 24 नंबर में
कुछ इस तरह से है 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले LHS में आते हैं तो LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा है 1 माइनस, जो भी लिखा हुआ है ना इसको एक बार लिखते हैं, 1/1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ प्लस कर देते हैं 1/1 प्लस साइन ए को। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे कि इसको यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन इसके पहले बना रहे थे ना, बस ऐसे ही ये भी बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए। अगर यहाँ 1 डिफरेंट डिजिट है, यहाँ डिफरेंट दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन दोनों मल्टीपल ही हो रहा है, तो ये डिजिट यहाँ जाता है, ये डिजिट जैसे 3 × 7 है यहाँ, तो 7 यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा। एक रूल है एलसीएम वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है, साइन साइन कट रहा है, तो 2/a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और 2/1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, तो 2 सेक स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था RHS में। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया, बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 नंबर में पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 नंबर में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ 25 नंबर में क्या है, कोसेक ए, COSEC कोसेक ए, और कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग को इसमें प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, कोसेक ए बाय कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया भाई। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये, आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं दोबारा रिपीट करके, कोसेक ए माइनस 1। देखिए इसमें दिमाग जो है ना आपका कैसे काम कर जाता है भाई, बस ये देखना है, जिसका फॉर्मूला जो जानते हैं ना, जितना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला पुट करें कि ये यहाँ तक पहुंच जाए। इसमें बहुत सारे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो भी चलेगा, ये इससे उससे ना हार्ड टर्म में चला जाएगा। हम लोग को उससे का स्क्वायर लाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/sin a में चेंज करते हैं, 1/sin a में तो साइड इजी टर्म में पहले बेसिक टर्म में ले जाते हैं, तो उससे हम लोग का कुछ निकल सकता है। तो उसी तरह से करेंगे पहले इसको। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे ना, वही काम करेंगे इसमें। अगर नहीं बना ना तब हम देखेंगे, फिर इसको इंटरचेंज करके क्रॉस मल्टीपल। लेकिन पहले बेसिक में चले जाते हैं, तो 1 क्या होगा इसका, 1/sin a हो जाएगा, यहाँ 1/sin a हो जाएगा माइनस 1, फिर प्लस में आते हैं 1/sin a, 1/sin a प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, 1/sin a, देखिए 1 माइनस साइन a अपॉन में साइन a कर देते हैं, फिर 1/sin a और 1 प्लस साइन a प्लस साइन a। फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन a नीचे में है डिनोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर कट गया, साइन a इसका डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर कट गया, तो ये ऑब्वियसली क्या बचा, 1/1 माइनस साइन a बच गया, और यहाँ पे 1/1 प्लस साइन a बचा। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, 1/1 माइनस साइन a और प्लस में 1/1 प्लस साइन a। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं 1 माइनस साइन a
ये हो जाएगा एलसीएम और 1 प्लस साइन ए। तो बताए थे ना ये अलग अलग रहेगा तो इंटरचेंज हो जाता है, ये यहाँ तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, तो ये कट गया तो क्या हो गया 2 बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए माइनस साइन ए प्लस साइन, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बदले क्या होता है cos स्क्वायर, सॉरी हाँ cos स्क्वायर यही होता है 2 1 बाय देखिए 1 बाय cos स्क्वायर ए का बदले क्या होगा 2 sec स्क्वायर ए, विच इज आरएचएस, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को स्टूडेंट, जो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में, जो भी होगा 26 नंबर में उसी को बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। छब्बीस नंबर में सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था। 26 नंबर में है यहाँ पे सॉरी सेक ए अपॉन में सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसके बदले में हम लोग को प्रूफ क्या करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। फिर से एक बार रिपीट करके बोलते हैं कि सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1 इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे एलएचएस ले आएंगे। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है सेक ए बाय सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 1। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस 1। अब फिर क्या करेंगे दोनों में देखिए 1 बाय कॉस ए रहने दीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ये तो सेम है। यहाँ कॉस ए का एलसीएम हुआ, कॉस ए यहाँ मल्टीपल हो गया 1 प्लस कॉस ए, यहाँ 1 बाय कॉस ए है, कॉस ए मल्टी यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लिए तो इसलिए मल्टीपल हुआ 1 माइनस कॉस ए। अब ये इस तरह से टर्म्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देखिए कॉस कॉस कट रहा है ना, तो बचा क्या, बचा वही जो बचता है। जैसे यहाँ बच गया है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ बच गया क्या 1 माइनस कॉस ए। अब फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और क्या कर ही सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए कट गया तो क्या बचा 2 बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ साइन स्क्वायर ए, तो 2 बाय साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए। तो इस वीडियो में मैं 26 तक ही बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कंटेंट के साथ में। तब तक आप लोग क्या करेंगे मेरे आगे आने वाले वीडियो में बने रहें और इस वीडियो के साथ साथ में आगे मेरे चैनल में बने रहें। ओके बाय।